गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को लेकर हंगामा हो रहा है। हिंदू संगठन के लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद है, भारी भीड़ है वहां पर और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को फिलहाल तैनात किया गया है। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो बकरीद पर दावत के लिए सूर्या को बुलाया और उसके बाद चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर हंगामा हो रहा है। हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसको लेकर विरोध उनकी तरफ से जताया गया। अब जानकारी ये मिल रही है कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गाजियाबाद में युवक का मर्डर किया गया। 17 साल के युवक को चाकू से गोदा गया। अस्पताल में जब ले जाया गया तो इलाज के दौरान मौत हो गई। खोड़ा के नवनीत विहार की यह पूरी घटना बताई जा रही है। केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश पुलिस इस वक्त कर रही है। पर लगातार इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो ने भी इसमें एक ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके की घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जो जांच है वो होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं इस पूरे घटनाक्रम पे उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो खुद निगाहें बनाए हुए हैं और पीड़ित परिवार की जो डिमांड है वो ये है कि असद जो लड़का है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। परिवार की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। अगर खास करके परिवार की बात करें तो सिर्फ मां है जो परिवार के अंदर मौजूद है और तमाम जो यहाँ पे लोग हैं अभी भी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और खास करके अगर हिंदू संगठनों की बात करें इस पूरे रास्ते पर पूरी तरीके से उन लोगों ने बंद किया हुआ है। अगर सामने तक देखें, हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जो घटना हुई है अपने आप में एक बड़ी घटना है। ईद के दिन जिस तरीके से बकरे की कुर्बानी दी गई और उसी कुर्बानी के बीच में सूर्या की हत्या कर दी गई, अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है, जीरो टॉलरेंस की रणनीति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, यानी कि इस तरीके की घटना के बाद हमेशा से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नजीर पेश किया है और इस घटना में भी पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन होता दिखाई देगा। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, खोड़ा, गाजियाबाद। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा मौजूद हैं। गौरव, फिलहाल ग्राउंड पर क्या सिचुएशन इस वक्त है, क्या तस्वीर है वहां से, क्या हालात? और बिल्कुल देखिए, अभी भी अगर बात करें यहाँ पर तो लगातार आपको तस्वीरें मैं दिखा दूँ जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये जो खास करके अगर हम पार्थिव शरीर की बात करें वो यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ईद वाले दिन हत्या होती है और उसके बाद से हत्या के बाद से लगातार जो परिवार है वो डिमांड कर रहा था कि उसको कम से कम न्याय मिले, उचित कार्रवाई हो। लेकिन अब इस पूरी घटना की अगर हम बात करें तो पूरे हिस्से में भारी संख्या में जो पुलिस बंदोबस्त है उसकी तैनाती की गई है। गली बहुत छोटी है लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हों, स्थानीय हिंदू संगठनों के लोग हों, और ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, दरअसल जो डेड बॉडी है, जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंच गया है और अब जाहिर सी बात है अंतिम संस्कार जो करने की तैयारी है वो होगी। लेकिन परिवार साफ तौर पे इस बात को कह रहा है कि जिस तरीके से उनके लड़के की हत्या हुई है, अब इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन होना चाहिए। इस पूरे मामले को अगर हम देखें, 5 जो लोग थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार दिखाया है। इसके अलावा असद नाम के जिस युवक की बात यहाँ पे की जा रही है वो फिलहाल फरार है। परिवार का ये कहना है कि लड़के को बुलाया गया और उसके बाद से जिस तरीके से बुलाने के बाद से जहां पर बकरे की कुर्बानी दी जा रही थी उस स्थान पर सूर्या को बुला करके ले जाया गया और वहीं पर जो उसकी निर्मम हत्या है कर दी गई। फिलहाल मौके पर पुलिस ने तमाम जो साक्ष्य हैं
सबूत हैं उसको एकत्रित किया है। फैसल की जो टीम है वो पहुंची हुई थी। इस पूरे मामले में जो जांच की प्रक्रिया है वो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से हो रही है, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है और यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना अच्छे से जानते हैं। और परिवार भी इसी बात को कह रहा है कि इस पूरी घटना के बाद से जो लड़का है उसका इनकाउंटर होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार की जा रही हैं। और आप देखिए कि गली के अगर इस हिस्से की बात करूं, जहां तक कैमरे की निगाहें जाएंगी, तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और जो महिलाएं हैं यहां पर लगातार पहुंची हुई हैं। उनसे भी मेरी जो बातचीत हुई, साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो पूरी हत्या की गई, दरअसल इसके पीछे वजह यही है। कुछ लोग का कहना है कि पहले से वो एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन पुरानी रंजिश की वजह से इस तरीके की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जाहिर सी बात है, हत्या के कारणों का जो पता है वो भी पुलिस लगाएगी। गौरव, और इस बीच जो बिल्कुल आपने सही कहा, पुलिस क्योंकि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो जाहिर सी बात है जांच पड़ताल होगी पूरे मामले में। लेकिन गौरव, ये जो असद और असद का परिवार है उसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से परिवार के साथ ही असद फरार है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरी घटना के बाद से असद का नाम निकल करके सामने आया, उसी समय वो पूरा जो परिवार है वो अपना घर छोड़ करके फरार है। हालांकि पुलिस हाँ।